हाय स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जो थी हमारी कोशिका की जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है हमने बताया था, कैसे बनती है। ये देखिए, हम इस वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो प्लाज्मा झिल्ली हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम केंद्रक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में, फिर भी आज हम थोड़ा और डिटेल से केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली वाला जो हेडिंग है पूरा हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, फिर भी आज शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको कि केंद्रक होता क्या है। केंद्रक, तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या है, कोशिका के कार्य का उपापचय या नियंत्रण करता है। जो केंद्रक होता है वो उसका कार्य क्या है, उपापचय या नियंत्रण का इसका कार्य होता है। उपापचय और नियंत्रण का कार्य किसका करता है, ये कोशिका में पाया जाता है, तो ये कोशिका के कार्यों का उपापचय और नियंत्रण करता है। इसके और भी कार्य होते हैं, जैसे कोशिका चक्र का नियमन करना और कोशिका विभाजन का कार्य करना। ये कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका चक्र क्या होता है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कोशिका चक्र 10th क्लास में अच्छे से दिया, उसमें पढ़ेंगे। और कोशिका विभाजन का कार्य, कोशिका में विभाजन 2 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो ये सारे कार्य भी कौन करता है, केंद्रक करता है। अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी केंद्रक को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो केंद्रक को रंगने के लिए आयोडीन विलयन, इसमें भी दिया है, आप जब पढ़ोगे ये पूरी बुक की रीडिंग करोगे तो आयोडीन विलयन रंगने के लिए, केंद्रक को रंगने के लिए आयोडीन विलयन या सेफ्रानिन, ये नाम याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सेफ्रानिन या मिथिलीन ब्लू का उपयोग किया जाता है। केंद्रक को रंगने के लिए सेफ्रानिन या मिथिलीन ब्लू का उपयोग किया जाता है। अब केंद्रक है तो केंद्रक में क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी। देखो, केंद्रक में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमने पढ़ाया था, कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव होगा। तो केंद्रक है तो केंद्रक में क्या क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी। केंद्रक के अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, एक हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, दूसरा हो जाएगा हमारा क्रोमेटिन पाए जाते हैं केंद्रक में। ठीक है, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक है तो उसके अंदर केंद्रक द्रव भी होगा। इसके बाद केंद्रिका होती है एक केंद्रिका। तो आपके 9th क्लास में केंद्रिका और केंद्रक द्रव के बारे में इतना नहीं दिया है। केंद्रक द्रव में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ये दिया है। उन कोशिकांगों को मैंने बताया था 6 कोशिकांग है। अगले वीडियो में हम कोशिकांगों को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो केंद्रिका के बारे में इसमें ज़्यादा दिया नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है, यह दोहरी परत वाली होती है। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत वाली होती है और इसमें क्या होता है, छिद्र होता है। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो होती है दोहरी परत वाली, केंद्रक के चारों साइड बनी रहती है। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत वाली होती है और इसमें छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, जो पदार्थों को के आदान प्रदान में मदद करते हैं। ये छिद्र जो है इनके द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और क्रोमेटिन पाए जाते हैं इसमें, ऐसे धागे नुमा गुथी हुई संरचना पाई जाती है, ये होती है क्रोमेटिन। ये क्या होती है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। जो कोशिका विभाजन की एक क्रिया होती है उसमें ये क्रोमेटिन क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, सभी में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम मनुष्य में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम आते कहाँ से है, क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। और ये क्रोमोसोम कैसे हैं, जब विभाजन होता है तो इस तरीके की संरचना बनाते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम क्या है, मानव में 46 होते हैं। सभी जीव जंतु में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रहती है और अलग अलग होती है। कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। अब जिसका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन, तो 2 कोशिकाएं बन गई, तो ये क्रोमोसोम है, दोनों में अलग अलग आ जाएगा। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम प्रोटीन प्लस DNA से मिलकर बनता है।
ठीक है। और ये डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, जीन। तो आप देखो क्रोमोसोम कितना अंदर तक जा रहा है। आप क्रोमेटिन से क्या बना, क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम कब बना, जब कोशिका विभाजन होगा। तो ये क्रोमेटिन के धागे से गुथी हुई संरचना में पाए जाते हैं। उस कोशिका विभाजन के बाद ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और इन क्रोमोसोम की कार्यात्मक इकाई को, इन क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं और डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है। या फंक्शनल यूनिट डीएनए की क्या है, जीन। तो जो जीन डीएनए होता है, इसी के द्वारा माता पिता से संतानों में क्या जाते हैं, गुणसूत्र जाते हैं। तो माता पिता से गुणसूत्र संतानों में किसके द्वारा जाते हैं, तो डीएनए आंसर हो सकता है, या फिर हम उसका आंसर जीन के द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया केंद्रक झिल्ली क्या होती है। केंद्रक झिल्ली के बारे में आप, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन, कोशिका द्रव और केंद्रिका। अब केंद्रक झिल्ली क्या है, ये दोहरी परत वाली होती है, इसमें छिद्र होते हैं जो पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं, धागेनुमा संरचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाती है, क्रोमोसोम का रूप ले लेती है। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की फंक्शनल इकाई को जीन कहते हैं। आप कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, माता पिता से बच्चों में गुणसूत्र कैसे स्थानांतरित होते हैं या किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो उसका आंसर आप डीएनए या जीन लिखेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है या फिर सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती, अलग अलग होती है सभी में। मानव में 46 होती है, उसी तरीके से कुत्ता बिल्ली इन सभी में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ऐसा हमने, अगर हमें पता हो कि पाया जाता है कि नहीं तो हम क्या कहेंगे, तो नहीं, सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अब क्वेश्चन बनता है सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता तो किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो इस आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक किन में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, इसी आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कुछ में केंद्रक पाया जाता है और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक अब्सेंट होता है और इसी आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ प्रो का मतलब देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आपको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। प्रोकैरियोटिक, यहाँ प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी स्टार्टिंग वाला, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, कैरियोटिक यानी केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक। तो इसमें क्या होता है, छोटा, स्टार्टिंग में केंद्रक कैसा होगा, छोटा होता है या छोटे होते हैं। तो इसमें आ जाएगा यूकैरियोटिक में प्रायः आकार प्रायः छोटा होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, आकार प्रायः छोटा होता है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, बड़ा, यू यानी बड़ा मान लो, तो यूकैरियोटिक मतलब होता है बड़ा। तो इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। कितना छोटा और कितना बड़ा होता है, तो 1 से 10 μm होता है और इसका 5 से 100 यानी ये काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे ये छोटे आकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, केंद्रिकाय क्षेत्र। केंद्रिकाय क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं होता। केंद्रिकाय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। अब ये स्टार्टिंग में ही बनी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो ये प्रिमिटिव प्रकार की हैं, तो इसमें सारी संरचनाएं कैसी होंगी, कम विकसित होंगी। तो इसमें क्या है, देखो केंद्रीय क्षेत्र कैसा होता है, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता, जबकि यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। मतलब इसमें केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती। और उसे क्या कहते हैं, केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती तो उसके स्थान पर एक और संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं केंद्रिकाय। केंद्रकाय, इसमें जो फिलअप दिया है इसमें केंद्रकाय आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, केंद्रकाय, केंद्रकाय। ठीक है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा मानव और जंतु। ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक से अधिक होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक से अधिक पाए जाएंगे
इसमें कोशिकांगक होते हैं झिल्ली युक्त, और इसमें कोशिकांगक प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त नहीं होते या अनुपस्थित होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अंतर आता है पेपरों में आपके कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं हमारी बड़ी साइज की, थोड़ी पुरानी हो चुकी होती हैं ये, और प्रोकैरियोटिक होती हैं नया होता है ना, जिसमें सारी संरचनाएं कम विकसित होती हैं, तो आकार में भी छोटी होंगी। केंद्र के क्षेत्र अब्सेंट हो गए इनमें, उसकी और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के स्थान पर केंद्रकाय पाया जाता है। क्रोमोसोम 1 होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 1 से अधिक होती है। झिल्ली युक्त कोशिकांगक अनुपस्थित होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकांगक इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। अब झिल्ली युक्त कोशिकांगक में कौन कौन से जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, अंतःप्रदिव्य जालिका हुआ, ये कैसे होगा, झिल्ली युक्त कोशिकांगक हो गए हमारे। तो केंद्रक के बारे में हमने कितना पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि लिखने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। देखो अब आप अगर रीडिंग करना चाहो बुक में तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल में। कोशिकांगक झिल्ली युक्त होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और या झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट की जाती है। झिल्ली युक्त वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। तो वायरस किसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, किसका हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस प्रोकैरियोटिक का। इसीलिए इसे जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं लेता। ये हो गया। इसी तरीके से जो हमने अभी पढ़ाया है वही इसमें दिया है, थोड़ा डिटेल में दिया है। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको अब क्लियर समझ में आ जाएगा इतना पढ़ने के बाद। प्रो यानी आदि, देखो ये दिया है, अथवा पूर्व, पहले ही बन चुकी है। ये कैरियोटिक यानी कैरियोन यानी केंद्रक होता है, ये वाली हेडिंग देखो अभी मैंने बताया आपको ये। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो आपको केंद्रक में क्या क्या पढ़ना है ये एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद देखो केंद्रक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम क्रोमेटिन। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम केंद्रक द्रव में क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं और केंद्रिका। ठीक है। क्रोमेटिन क्या होते हैं, धागेनुमा संरचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाती है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की फंक्शनल यूनिट को जीन कहते हैं। जीन के द्वारा ही माता पिता से संतानों में गुण आते हैं। या अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता वह गुण है जिसमें माता पिता से गुण संतानों में, एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, दोहरी परत वाली होती है। इसमें छिद्र होता है जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ये तो आपको याद रखना है। अब इसी में आ जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक होता है पूर्व या आदि, प्रो यानी, और यू यानी होता है नया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें केंद्रक छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें केंद्रकाय पाया जाता है, इसमें केंद्रकाय की जगह केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है। ये झिल्ली युक्त कोशिका अंगक एब्सेंट होते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया वायरस। और इसके एग्जाम्पल ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, मानव, जंतु और जानवर आदि में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये केंद्रक वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा केवल कोशिकांगक बचे हैं जिसमें हम 6 कोशिकांगकों को पढ़ेंगे जो किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। साथ में अगर आपको केंद्रक के कार्य एक बार और रिवीजन करने हो तो केंद्रक कोशिका के कार्यों का उपापचय या नियंत्रण करता है, केंद्रक कोशिका चक्र का नियमन करता है, केंद्रक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये हमारे केंद्रक के कार्य हो जाएंगे अगर अलग से आपको लिखने के लिए आए तो यहाँ पर हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। इससे आगे का पढ़ने के लिए इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।